हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक एंटिसिपेटरी बेल जो है ड्राफ्ट होती है इन केस आपके खिलाफ या आपके क्लाइंट के खिलाफ किसी ने एफआईआर जो है लॉन्च कर दी है और एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि शायद मेरे क्लाइंट को या मुझे पुलिस जो है डिटेन कर देगी। तो उस केस के अंदर आप एक एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार का ड्राफ्ट जो है आप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो स्टार्टिंग में हमारा क्लॉज आता है वो हमारा नेम क्लॉज रहता है। तो इसके अंदर वही सबसे बेसिक सी बात है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो किस कोर्ट के सामने रहेगी आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। जिस भी पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर हुई है उस हिसाब से जो भी जिस भी कोर्ट का जुरिडिक्शन आता है आप उसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर इन द कोर्ट ऑफ जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन आ रही है वो उनको जिस उस जज का जो भी डिजिग्नेशन है वो फिर जहाँ पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर आ रही है उस कोर्ट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ से हमारा मेन काम चालू होता है जिसके अंदर इन द मैटर ऑफ करके हम स्टेट वर्सेस जो भी आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट है आप वो लिख देते हैं। और ये वाली जो चीज़ है वो दूसरे ड्राफ्ट से अलग होती है। यहाँ पे आप एफआईआर नंबर जो है आपको ऊपर ही मेंशन करना होता है। किस सेक्शन के अंडर जो है पुलिस आपको डिटेन करने वाली है या ले जा सकती है आपने वो वाला बता दिया। और किस पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी एफआईआर जो है लॉन्च हुई है आप वो वाली बात बता देते हैं। फिर हमारा हेड नोट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन बता दिया और क्यों लगाई है फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो जो जज होते हैं वो हेड नोट्स को पढ़ के ही जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें या एप्लीकेशन को आपकी देखते हैं। अब देखते हैं क्या पॉइंटर्स हैं जो आपकी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन के अंदर होना ही चाहिए। उसके अंदर देखा जाए तो हम स्टार्टिंग से ये बात करते हैं कि ये जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हुई है फॉल्स फैब्रिकेटेड और एक बेसलेस एलिगेशन है। यानी हम स्टार्टिंग से ही इस एफआईआर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसे डिनाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट आते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो बेल के अंदर बेल मिलने के लिए एक एप्लीकेंट के अंदर अगर वो सारी चीजें उसके बाद होती है तो उसे बहुत फायदा होता है। जैसे कि किसी प्रकार का एंटीसीडेंट यानी क्लीन एंटीसीडेंट है यानी किसी प्रकार का कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे क्लाइंट का या हमारा खुद का। हम एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है और किसी प्रकार का क्रिमिनल केस हमारे ऊपर नहीं है। अगर आपके प्रायर क्रिमिनल केस है तो एक बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप ये वाली बात बता रहे हैं कि जो आपका मैटर है उस केस उसके अंदर जो है वो एसेंशियली एक सिविल डिस्प्यूट है। बट जो सामने वाली पार्टी है उसने इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस की जो एक तरीके से कलर जो है क्रिमिनल कलर इस चीज को दे दिया। फिर आप ये वाली बात बता रहे हैं कि जो किसी प्रकार का कस्टोडियल इंटरोग्रेशन की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली भी बहुत स्मूथली हो सकता है। फिर एप्लीकेंट की जो फैमिली है उनका भी किसी प्रकार का क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जिन लोगों से एसोसिएटेड हैं वो भी क्लीन हैंड्स के हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि एक जो इंसान है वो फ्लाई कर जाएगा वो यहाँ से बाहर चले जाएगा किसी जुरिडिक्शन के बाहर चले जाएगा तो बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है। तो आपने ये वाली बता दी कि आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने बता दिया और आप किसी प्रकार से एब्सकॉन्ड या इन्वेडिंग करने वाली चीज नहीं करोगे। इसी के अंदर आगे एक और पॉइंटर आएगा जिसके अंदर ट्रैवल की भी बात करेंगे। आगे अगर हम देखेंगे तो हम ये वाली बात बोल रहे हैं कि किसी प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा या फिर अगर कोर्ट के अंदर हमें अपीयर होना होगा तो उस समय हम बिल्कुल हम आपके लिए कॉपरेट करेंगे और हम हमारी प्रेजेंस जो है मार्क कर देंगे बिना किसी इशू के। फिर एक और सबसे बड़ी इशू ये वाला होता है कि हम किसी प्रकार से जो इंड्यूस नहीं करेंगे किसी भी इंसान को फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे किसी से वो नहीं करेंगे हमारे जो फैक्ट्स है उसे फैब्रिकेट नहीं करेंगे टेम्पर नहीं करेंगे जो भी विटनेस है उन्हें किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंटर्स भी हमें ऐड करने होंगे। जैसे हमने ये वाली बात बता दी कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस है हम उसे डिस्क्लोज करेंगे ट्रू फैक्ट के बिफोर द कोर्ट ऑफ द पुलिस। किसी प्रकार का टेम्पर नहीं होगा या इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे हम किसी भी विटनेस को हमारे लिए या हमारे खिलाफ। तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। फिर जो एप्लीकेंट है वो इंडिया नहीं लीव करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंटर होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि बेल मिलने के बाद लोग ट्राई करते हैं कि वो फॉरेन चले जाए। और फिर वहाँ पे तो ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे अगर आपकी जो कंट्री है उसके अंदर आप क्रिमिनल हैं या वो है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ इस प्रकार का हम फ्लाई नहीं करेंगे यानी हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे। कैस किस कंडीशन के हिसाब से कि हम कॉम्पिटेंट कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं लीव करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ये ही कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि एक एंटिसिपेटरी बेल के अंदर आना चाहिए। फिर एंड के अंदर हमारा प्रेयर क्लॉज दिख रहा है तो प्रेयर क्लॉज वही हम सेंट्रल अलाइनमेंट के साथ प्रेयर लिखते हैं
और ये वाली लाइन आप ऐसी की ऐसी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वही कि हमें आप एक एंटिसिपेटरी बेल जो है ग्रांट कर दीजिए। उसका एफआईआर नंबर बहुत जरूरी होता है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे वो हुई थी आपने वाली बात बता दी, और जो बी वाली होती है वो सब में इक्वल होती है कि ऐसा कोई सा भी ऑर्डर जो कोर्ट को लग रहा है कि डीम फिट है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो ये वाला जो है ऑर्डर पास कर दे। आखिरी में प्लेस और डेट आ जाता है। यहाँ पे राइट वाली साइड में मैं लिखना नहीं है, बट इसके अंदर ये होता है कि आप यहाँ पे एप्लीकेंट थ्रू काउंसिल लिखते हैं, यानी आप यहाँ पे एप्लीकेंट लिखते हैं, सेंटर में थ्रू लिखते हैं, और यहाँ पे काउंसिल की यानी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। आप जो भी एडवोकेट है आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपके चेंबर का नाम आता है, मोबाइल नंबर आता है, ईमेल आता है, और आपका एड्रेस आता है। सो कुछ इस प्रकार की आपकी एंटिसिपेटरी बिल जो है आखिरी में बन जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe.